गिनिया वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम के बारे में बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि गिनिया वॉर्म होता क्या है, वो मेनली हमारे किस पार्ट को अफेक्ट करता है, उसके टाइप, उसका ट्रीटमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम से पहले हम बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गुनिया वॉर्म है ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। देन इट इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट इज़ नोन एज ड्रैकुनकुलस मेडिनोसिस। इसका पॉजिटिव एजेंट है ड्रैकुनकुलस मेडिनोसिस। और ये मोस्टली तब होता है जब कोई हेल्दी पर्सन कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक कर लेता है। अब इसे अगर करेक्टराइज किया जाए तो इसमें मोस्टली सिम्टम जो देखने को मिलता है वो ये होता है कि ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है जहाँ पे ये पैरासाइट इंसर्ट करता है। मोस्टली तो ये फीट में ही होता है क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो फीट होता है वही वाटर के टच में आता है। अगर इसे करेक्टराइज करने की बात की जाए तो करेक्टराइज बाय द ब्लिस्टर अल्सर एंड बर्निंग पेन। जो पेन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं गुनिया वॉर्म के टाइप के बारे में। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एडल्ट वॉर्म, मेल वॉर्म एंड फीमेल वॉर्म। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे एडल्ट वॉर्म के बारे में। अगर बात करें पैरासाइट की तो ये पैरासाइट मोस्टली रिट्रोपेरिटोनियल एंड सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू को ही ज़्यादा अफेक्टेड करता है, जो कि मोस्टली हमारे फीट में होती हैं, या ये कहें कि हमारे फीट को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। आफ्टर एंटरिंग द पैरासाइट इन आवर बॉडी इट्स सो लाइक दिस। अभी पैरासाइट होता है वो मोस्टली हमारे फीट में अटैक करता है क्योंकि जो हमारा फीट होता है ये जल्दी ही कंटामिनेटेड वाटर के टच में आ जाता है। जो ये पैरासाइट होता है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें कुछ इस तरीके से शो होता है। और मोस्टली जब हम वाटर को ड्रिंक करते हैं तो थ्रू द हमारे बॉडी सिस्टम ये हमारे फीट में या हम ये कहें कि कंटामिनेटेड वाटर के टच में आने से ये हमारे फीट में ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं उसके टाइप के बारे में। मॉर्फोलॉजी, जहाँ हमने 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया था: एडल्ट वॉर्म, फीमेल वॉर्म एंड मेल वॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडल्ट वॉर्म के बारे में। इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉर्म। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक वॉल है। साथ ही साथ जो भी जितने भी वॉर्म होते हैं वो स्मूथ, मिल्की एंड वाइट क्यूटिकल होते हैं। देन इसका जो इंटीरियर एंड होता है वो ब्लंट होता है, बट टेपरिंग कर्व टेल, जो टेल होता है वो कर्व्ड होता है। देन इसकी लेंथ होती है 1 मीटर एंड 1 to 2 मीटर थिकनेस होती है एडल्ट वॉर्म की। इसका जो डायमीटर है वॉर्म्स का ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम मेल वॉर्म पे। मेल वॉर्म होता है वो स्मॉलर देन फीमेल वॉर्म होता है। अभी हम फीमेल वॉर्म के बारे में आगे बात करेंगे। देन ये 10 to 14 mm लॉन्ग होता है और साथ ही साथ 0.4 mm थिक होता है। और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो नॉट मोर देन 6 मंथ, मीन्स 6 मंथ से इसका लाइफ स्पेन कम होता है। वॉर्म था वो 1 मीटर लॉन्ग था और ये 10 to 14 mm। देन अब आते हैं हम फीमेल वॉर्म पे। देन ये क्या है? ग्रेविडा फीमेल कंटेंस 3 मिलियन एम्ब्रोज। इसमें 3 मिलियन एम्ब्रोज होते हैं। एंड जो फीमेल वॉर्म होता है इज़ विविपेरस। इसे हम विविपेरस भी बोलते हैं। देन अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट वॉर्म इन मैन में। यहाँ क्या हुआ, एक पर्सन है जिसने कि इन्फेक्टेड साइक्लोप्स को स्वालो किया बाय द ड्रिंकिंग वाटर, एंड देन साइक्लोप्स इज किल्ड बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी, देन रिलीज लार्वा। देन अब क्या हुआ, लार्वा पेनिट्रेट द वॉल ऑफ ड्यूडेनम एंड रीच
रिट्रोपेरिटोनियल एंड सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, ये मोस्टली रिट्रोपेनियल एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू को ही अफेक्ट करता है। देन डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल एडल्ट, देन अब इसने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है मेल एंड फीमेल एडल्ट में। देन अब क्या हुआ, आफ्टर मीटिंग मेल वॉर्म डाई, मीटिंग के बाद मेल वॉर्म डाई हो जाता है। देन इन 6 मंथ फर्टिलाइज्ड फीमेल वॉर्म ग्रोज इनसाइड मैच्योर एंड माइग्रेट थ्रू आउट द बॉडी। देन 6 मंथ के बाद जो फीमेल वॉर्म है वो फर्टिलाइज हो जाती है। देन फाइनली रीच अ साइट वेयर इट इज़ लाइकली टू कम इनटू कांटेक्ट विद वाटर। Then at the site it secrete a toxin that cause blister formation. Then आता है which rupture discharge milky white fluid containing larva. ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल। देन अब हम बात करेंगे कि जो साइक्लोप्स है वो लार्वा में कैसे डेवलप होता है। So firstly, larva swim adult in water where they survive for about a week. Then they are swallowed by fresh water copepod cyclops, फ्रेश वाटर के द्वारा इनहेल किया। देन लार्वा पेनिट्रेट द गट वॉल ऑफ द साइक्लोस, देन मल्ट ट्वाइस इन 2 to 4 weeks, देन डेवलप इनटू इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वा। Now the lab diagnosis for adult worm base of the ulcer and detect of larva under the microscopes. Then X-ray करेंगे for the classified worm can be seen in radiography. Then serological test में ELISA test करेंगे for the antibodies and antigen. Then IFA, then blood test करेंगे and the treatment is metronidazole and niridazole and indazole. सो अब हमने बात कर ली कि गिनिया वर्म क्या होता है, देन ट्रीटमेंट टाइप वगैरह ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब हम जानेंगे कि इराडिकेशन प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि गिनिया वर्म स्टार्ट कब हुआ था। सो 1984 में बाय द टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ WHO, WHO के टेक्निकल असिस्टेंट के द्वारा गिनिया वर्म प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो गाइस सबसे बड़ी बात तो याद करने वाली ये है कि ये कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है, ये इराडिकेशन प्रोग्राम है। बिकॉज केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे, केसेस इतने ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे थे। मोस्टली ये अफ्रीका में हो रहा था क्योंकि उधर के जो लोग थे वो ज़्यादा ही कंटामिनेटेड वाटर के टच में आ रहे थे। सो जब WHO ने ये स्ट्रेटजी जब लॉन्च की तो उसके बाद इसे नेशनल हेल्थ सिस्टम एट विलेज लेवल पे फर्स्टली स्टार्ट किया गया, या ये कहें कि इसकी जो शुरुआत थी वो विलेज लेवल से स्टार्ट की गई। देन द इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल विद द क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ WHO एंड यूनिसेफ, बिकॉज जो इंडिया के जो मोस्टली अफेक्टेड एरिया थे वहाँ से जो हमारा गिनिया वर्म है उसे रिड्यूस कर दिया गया था। एंड देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन 1996 में इंडिया में गिनिया वर्म का एक केस फिर से देखा गया। आफ्टर दैट 1 फरवरी 2000 में जो इंटरनेशनल कमीशन फॉर सर्टिफिकेशन ने सर्टिफाई कर दिया इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम डर्कुंकुलेसिस। इंडिया से लगभग जो गिनिया वर्म है वो इराडिकेट हो चुका है। देन अब हम बात करने वाले हैं इसकी एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले तो फॉर द इराडिकेशन ऑफ ड्रैकुलकुलेसिस जेनेवा में इंटरनेशनल कमीशन फॉर सर्टिफिकेशन ने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई थी फॉर द इराडिकेशन ऑफ ड्रैकुलकुलेसिस। गाइस ये प्लीज़ याद रखिएगा, जेनेवा में बनाया गया था बाय द इंटरनेशनल कमीशन फॉर सर्टिफिकेशन के द्वारा कुछ एक्टिविटीज़ बनाई गई थी। तो जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उसमें फर्स्ट एक्टिविटी ये रखी गई कि जो रूरल एरिया में जो स्कूल चिल्ड्रन एंड जो वुमेन हैं उनको मोस्टली हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गिनिया वर्म से। एंड उन्हें मोस्टली ये बताना था कि वो जितना हो सके वो कंटामिनेटेड वाटर से दूर रहें, या फिर वो जिस वाटर को वो ड्रिंक कर रहे हैं उसे वो फर्स्टली बॉईल कर लें देन उसे ड्रिंक करें।
देन अब हमारी सेकंड एक्टिविटी ये थी कि जो हमारी प्रीवियसली जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे जो केसेस हैं उनकी नोटिफिकेशन को कंटिन्यू रखना है, मीन्स कंटिन्यू वहाँ पे सर्विलेंस करना है और जो केसेस हैं उनकी जांच होती रहनी चाहिए। देन जो हमारी लास्ट एक्टिविटी थी वो ये थी कि जो भी रूरल एरिया में जो पीपल हैं उन्हें ये हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हैंड पंप का यूज़ करें फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, ना कि जो कुएँ या तालाब के जो पानी है, क्योंकि इकट्ठा कलेक्ट होने के कारण उनमें कहीं ना कहीं जो पैरासाइट है वो ग्रो करने लगता है। देन जब हम वाटर को ड्रिंक करते हैं सो वो फिर हमें अफेक्ट करने लगते हैं। सो इसलिए जो पीपल थे उन्हें एजुकेट करना था फॉर द मोर यूज़ ऑफ हैंड पंप। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उससे आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।